11th मैथमेटिक्स। हमने लास्ट वीडियो क्लास में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 9.3 को क्वेश्चन 22 तक सॉल्व किया था। आज 23 क्वेश्चन को कंटिन्यू आगे करेंगे, 23 से आगे की एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। और क्वेश्चन जो 23 है वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। इफ द फर्स्ट एंड एंड टर्म ऑफ ए जीपी आर ए एंड बी, मीन्स आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है और nth टर्म ऑफ ए जीपी दे रखा है। तो ये 23 क्वेश्चन है। सॉल्यूशन गिवन, यहाँ आपको दिया है फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है ए एंड nth टर्म बी दे रखा है। अब हमने मान लिया लेट द कॉमन रेशियो बी आर। तो अब उसने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि प्रोडक्ट इफ पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स, तो प्रूव दैट पी स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर एन। ए बी की पावर एन प्रूव करना है। अब इतना आपको प्रूव करना है और प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स को पी दे रखा है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको दो मेथडों से करके दिखाऊंगा। पहला मेथड, पी दे रखा है आपको, प्रोडक्ट एन टर्म का प्रोडक्ट दे रखा है। तो आप पहला टर्म ए, इससे अगला टर्म ए आर प्रोडक्ट करते जा रहे हैं। इससे अगला टर्म ए आर की पावर 2 और इससे अगला टर्म होगा ए आर की पावर 3, इससे ए आर की पावर 4 एंड डॉट 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 डॉट। इससे आगे चलते चले जाएंगे ए आर की पावर एन माइनस 1। प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म है, पी दे रखा है। पी इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं ए प्रोडक्ट एन टाइम्स है तो ए की पावर एन हो जाएगा, फिर इंटू आर की पावर, बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 एन माइनस 1। तो अब पी इज इक्वल टू ए की पावर एन आर की पावर, ये n-1 टर्म का सम है और n-1 टर्म का सम आप Sn से निकाल सकते हैं। जब हम S, ये हमारा 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये n टर्म का सम होता है। हम ये आपको बता रहे हैं यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डॉट डॉट अप टू n टर्म का सम निकालते हैं। तो ये होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a, a मीन्स 1 पहला टर्म, प्लस n-1 इंटू d मीन्स 2 में से 1 गया 1 बचा। यहाँ पर मैं आपको सम ऑफ n टर्म करके दिखा रहा हूँ एपी में, क्योंकि ये ऊपर जो दिया है वो एपी में है। ये सीरीज जो दे रखी है वो एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो n/2 और यहाँ लिख सकते हैं 2 + n-1। तो यहाँ पे n/2 और यहाँ हो गया n+1। तो यहाँ देखा n और n+1 अपॉन 2 होता है जब यहाँ n टर्म का सम निकालते हैं। यहीं पर 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n-1 टर्म का सम निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा n-1, फिर इससे एक ज़्यादा तो n-1 + 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे, 1 से 1 कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा n-1 अपॉन 2। तो आप इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसका सम निकालेंगे एपी के थ्रू, तो ये हो जाएगा आपका n-1 अपॉन 2, n-1 अपॉन 2। आपको
nth टर्म दे रखा है, किसे लिख सकते हो, a r की पावर n-1 इज इक्वल टू b। तो यहाँ से इम्प्लाइज r की पावर n-1 इज इक्वल टू लिख सकते हो b/a। जब जरूरत पड़ेगी तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए p इज इक्वल टू, अब यहाँ पर है कितना है, अब हमको लाना प्रूफ करके p स्क्वायर, तो हमको स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर देना चाहिए। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। p स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा a की पावर 2n, और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर करने पर यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r की पावर n-1 हो जाएगा। अब इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, p स्क्वायर इज इक्वल टू a टू दी पावर 2n, और इसको लिख सकते हैं r की पावर n-1 और इसकी पावर n, a की पावर 2n, r की पावर n-1 का मतलब होता है n-1 का b/a, तो यहाँ लिख सकते हैं b/a की पावर n। तो a की पावर 2n इंटू b की पावर n अपॉन a की पावर n। अब इसमें से पावर लेस हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा a की पावर n इंटू b की पावर n। तो यहाँ देखें p स्क्वायर अर्थात p स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया a b की पावर n। यही आपको प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ हो गया। ये मैंने एक तरीका बताया है आपको, अब मैं इसका दूसरा तरीका भी बताने जा रहा हूँ आपको। पहला तरीका है, आप इससे ध्यान में रखें। अब मैं दूसरा मेथड इसका क्लियर कर रहा हूँ। सेकंड मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि अब मैं सेकंड मेथड आपको बता रहा हूँ कि जैसे प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म है, तो आप फर्स्ट टर्म a लिखेंगे, कॉमन रेशियो r का टर्म ar हो जाएगा, जिससे ar स्क्वायर हो जाएगा, फिर ar क्यूब हो जाएगा, एंड डॉट 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 चलते करेंगे, और लास्ट टर्म आपका कितना हो जाएगा, n टर्म b दे रखा है, तो b से पहले वाला टर्म होगा कॉमन रेशियो हो जाएगा b/r हो जाएगा, इससे पहला टर्म b/r स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से ये टर्म होंगे। अब इसी को, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 × 3 का प्रोडक्ट करें तब भी 6 आएगा, 3 × 2 का प्रोडक्ट करें तब भी 6 आएगा। तो इन टर्म्स को आगे पीछे लिख दें, इनको आगे से रिवर्स करके लिख देंगे। हम ऐसे लिख सकते हैं p = b × b/r b/r² × b/r³ लिख सकते हो, एंड डॉट 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 लास्ट आपका a है, और इससे पहले ar है, और इससे पहले ar²। इस तरीके से आपको ये लिख सकते हैं आप ये। अब इसके बाद ये देखिए यहाँ पर कि ये दोनों का प्रोडक्ट कर दिया गया है। मैंने सिर्फ इसको, इसके टर्म्स को रिवर्स करके ये वैल्यू लिख दिए हैं, ये बाद में लिख दिए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई 1 and 2, पहले और दूसरे का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 1 and 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो p² हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये ab हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे r से r कट जाएगा, ab बचेगा, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे r² से r² कट जाएगा, ab ही बचेगा। तो आप ab टर्म जो है वो रिपीट होता रहेगा, और लास्ट में भी ab रहेगा, तो ये अप टू n टर्म्स तक। तो ये n टर्म्स तक आपका प्रोडक्ट है, तो यहाँ लिख सकते हैं p² की पावर ab की पावर n, ab की पावर n लिख सकते हैं। यही आपको प्रूफ करना था। तो ये भी एक मेथड है, इसको सॉल्व करने का, ये थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो गया है। हमें आगे क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन 24 को कंटिन्यू करूँगा। क्वेश्चन 24 है, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ ए GP। मतलब ये आपको प्रूव करना है कि जो सम है, रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ ए GP टू द सम ऑफ टर्म फ्रॉम
n+1 टू n टर्म्स तक इस 1/2n है। तो हमको ये निकालना है कि जो सम है, जो रेशियो इसने दे रखा है कि सम ऑफ n टर्म का रेशियो अपॉन रेशियो का n टर्म का रेशियो, पहले n टर्म का रेशियो, फिर उसके बाद उसने कहा है कि n+1 से लेकर के n+1 टर्म से लेकर के 2n टर्म के रेशियो का सम का रेशियो जो है, उन दोनों का और इन दोनों का रेशियो जो है वो 1/r⁴n है। आपको ये प्रूव करना है। तो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी बी a एंड कॉमन रेशियो r। ये आपको मानना पड़ेगा 24। सॉल्यूशन लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी बी a एंड कॉमन रेशियो r। कॉमन रेशियो r है। तो अब यहाँ देख रहे हैं उसने कहा है रिक्वायर्ड रेशियो। रिक्वायर्ड रेशियो में पहले हो गया a + ar + ar² + ar³ प्लस ar⁴n−1। ये n टर्म का सम हमने कर दिया है। अब इसके बाद हमको लिखना है, ये पहले हमने लिख दिया n टर्म का सम। अब उन टर्म का सम लिखना है जो n+1 से स्टार्ट है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ar⁴n + ar⁴n+1 और फिर +ar⁴n+2 प्लस चलेंगे ar⁴2n−1, क्योंकि ये 2n तक लिखना है तो 2n−1 हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ आपको डिनोमिनेटर पर न्यूमरेटर ऐसे रखिए, डिनोमिनेटर में आप r⁴n कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं a + ar + ar² + ar⁴n−1 अपॉन, यहाँ से r⁴ मैंने n कॉमन लिया तो यहाँ बचा a + ar⁴ ar+ar⁴2 ar⁴3 ऐसे ar⁴n−1। अब देख रहे हैं कि ब्रैकेट एक जैसा मिल गया तो इसको कैंसिल कर सकते हैं इससे। तो ये बचा आपके पास 1/r⁴n। यही आपको प्रूव करना था। ये क्वेश्चन आपको मैंने 24 करके दिखाया है। अब हम क्वेश्चन 24 से 25 की तरफ चलते हैं। 25 क्वेश्चन क्या है उस पर विचार करेंगे। 24 क्लियर हुआ तो उसने कहा था कि इसका रेशियो शो दैट, यही कराया था 1/r⁴n होगा, रेशियो 1/r⁴n होगा। अब हम क्वेश्चन 25 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 25 जीपी का एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन है कि एक ABCDRFGP आपको दे रखा है। एक तो A B C and D R in GP, A B C and D R in GP ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो उसने पूछा है शो दैट, सिद्ध करिए, शो दैट है प्रूव करना है आपको कि a² b² c² a² + b² + c² और दूसरे ब्रैकेट में आपको लिखना है b² c² d²।
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू आपको प्रूव करके लाना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। इससे ये प्रूव करके लाना है कि ये साइड और ये दोनों साइडें इक्वल हैं। तो हम सॉल्यूशन करते समय में माना कि लेट द कॉमन रेशियो ऑफ जी बी बी आर, लेट द कॉमन रेशियो ऑफ जी बी बी आर है। तो फर्स्ट टर्म पर ये दे रखा है, फर्स्ट टर्म ए है, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ए आर, सी इक्वल टू हो जाएगा ए आर स्क्वायर, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा ए आर क्यूब। तो ए बी सी डी है, आपने चार टर्म दे रखे बी सी डी आर एन जी बी। तो अब हम इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड एक बार लेके चलें, एक बार राइट हैंड साइड लेके चलें। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ आगे है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे ए मीन्स ए स्क्वायर रहेगा, बी मीन्स ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बी स्क्वायर मीन्स हो गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो बी इक्वल टू ए आर है, सी इक्वल टू आपके पास है ए आर की पावर, यहाँ हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा यहाँ, और प्लस डी की जगह रखेंगे तो ए आर की तो फिर टू जा 6, ए स्क्वायर आर की पावर 6 हो जाएगा। अब इसको हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें से ए स्क्वायर और आर स्क्वायर, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, इसमें से केवल ए स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, और यहाँ से मैंने कॉमन लिया ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ आ गया ए की पावर 4 आर स्क्वायर और ये हो गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। तो ये इसकी साइड आ गई जो आपने लेफ्ट हैंड साइड ली है। अब हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, इसका ये राइट हैंड साइड है, तो यहाँ लिखते हैं हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हम जब सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड है हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू ए बी मीन्स ए आर, तो ए इंटू ए आर प्लस बी मतलब ए आर, सी मीन्स ए आर स्क्वायर प्लस सी मीन्स ए आर स्क्वायर और डी मीन्स ए आर क्यूब। तो यहाँ से इसका स्क्वायर हो गया, तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 5 का होल स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन लिया हमने ए स्क्वायर आर कॉमन लेने पर 2 पावर साथ में आएगा, अंदर बचेगा यहाँ पर ए स्क्वायर आर 1 प्लस यहाँ आर स्क्वायर बचेगा और प्लस यहाँ बचेगा आर की पावर 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा ए की पावर 4 आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस ए आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, तो इसे हम 1 दे सकते हैं, इसका नाम 2 दे सकते हैं, और यहाँ फ्रॉम 1 and 2 लिख सकते हैं। फ्रॉम 1 and 2 हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से
ये हमने प्रूव कर दिया कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड इसकी और राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए ये इक्वल टू ये हो जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन 26 को कंटिन्यू करेंगे। 26 इसमें क्वेश्चन आपको दे रखा है, वो देखिए आप 26 क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। क्वेश्चन 26 है, इसमें लिखा है कि इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 and 81 सो रिजल्टिंग सीक्वेंस इन जीपी। मतलब यहाँ पर इंसर्ट करना है कितने 2 नंबर्स इंसर्ट करने हैं और 2 नंबर और रिजल्टिंग बने जो सीरीज बने वो किसमें होना चाहिए, जीपी में होना चाहिए। तो जब हम इंसर्ट करते हैं, अब इसमें आप ध्यान से सुनिएगा कि लेट हमने माना कि 3 और ये दिया है यहाँ पे 3 and 81 लेट आप देख सकते हैं यहाँ पे लेट 26 क्वेश्चन सॉल्यूशन लेट G1 and G2 are 2 geometrical mean कहा है कि इसके बीच में दो इंसर्ट 2 नंबर्स हैं, तो लेट G1 G2 आर 2 नंबर्स कह सकते हो, ज्योमेट्रिकल मीन कह के आप क्या कह सकते हो कि लेट G1 G2 आर 2 नंबर्स भी कह सकते हो। ठीक है, अब दो नंबर्स है 3 और 81 के बीच में, 3 और 81 के बीच में G1 G2 इस तरीके से आपको ये नंबर दे रखे हैं। अब आपको G1 और G2 की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप G1 और G2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए इसमें कि फर्स्ट टर्म ए है, G1 दूसरा टर्म है और टोटल इस सीरीज में टर्म हो गए 4। तो A इक्वल टू हियर देख सकते हैं A इक्वल टू 3 है और लेट ऑफ कॉमन रेशियो भी आर कर सकते हैं इसमें G1 G2 अगर 2 नंबर्स एंड कॉमन रेशियो आर लिख सकते हैं एंड कॉमन रेशियो आर हो जाएगा। ए की वैल्यू 3 आ गई यहाँ पे और n इक्वल टू हो गया आपके पास 4 और Tn इक्वल टू आपके पास लास्ट टर्म हो गया 81। तो हमें ए पता है, आर पता चल जाएगा, हम टर्म निकाल लेंगे। तो Tn इक्वल टू फॉर्मूला होता है a r की पावर n माइनस। Tn की वैल्यू आपके पास 81 है और a की वैल्यू आपके पास 3 है और r आपको फाइंड करना है और r की पावर हो जाएगा आपके पास n माइनस 1 मीन्स 4 माइनस 1। तो यहाँ से 3 से डिवाइड कर देंगे 81 अपॉन 3 इक्वल टू r की पावर यहाँ 3 हो गया। तो यहाँ 3 से कट जाएगा, 27 हो जाएगा, तो यह 6 और 3 21। तो r की इज इक्वल टू 27, तो r की इज इक्वल टू 3 का 3, तो r इज इक्वल टू आपके पास 3 आ गया। जब r की वैल्यू 3 आ गई तो अब यहाँ पे आप
G1 निकाल सकते हैं। G1 इज इक्वल टू हो जाएगा AR, और A मीन्स 3, R मीन्स 3, तो ये 9 हो जाएगा। G2 दूसरा नंबर है, हो जाएगा AR स्क्वायर, A की वैल्यू 3, A की वैल्यू 3 एंड 2, R की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 3 9 और 9 3 27, तो अर्थात इसके बीच में जो G1 G2 जो दोनों करके आए हैं वो आपका 9 और 27 है। इस तरीके से आप दो ज्योमेट्रिकल मीन आप इंसर्ट कर सकते हैं इसके बीच में। अब हम आपको क्वेश्चन 27 को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन 7 है 27 सॉरी, फाइंड द वैल्यू find the value of n, find the value of n, show that a की पावर n plus 1 plus b की पावर n plus 1 upon a की पावर n plus b की पावर n may be the geometrical mean GM between A and B. Between A and B, यहाँ दे रखा है कि A आपको दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और कहा है कि जब n की वैल्यू फाइंड करनी है, जब इस ये में भी GM between A and B, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब इसमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट इतना ये जो दे रखा है मे बी GM ज्योमेट्रिकल मीन है बिटवीन A एंड B के अंदर। तो आप जानते हैं ज्योमेट्रिकल मीन होता है G इज इक्वल टू अंडर रूट AB में तो AB, तो यहाँ पर G की जगह पर आपके पास ये है कितना है सॉल्यूशन, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट AB, अब आप A की पावर n प्लस 1 और प्लस B की पावर n प्लस 1 अपॉन A की पावर n प्लस B की पावर n, इस तरीके से दिया है। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हमने ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी किया था। तो A की पावर n प्लस 1 प्लस B की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर अंडर रूट AB और ब्रैकेट में A की पावर n प्लस B की पावर n। अब यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं इसको, A की पावर n प्लस 1 प्लस B की पावर n प्लस 1 दैट इक्वल टू इसको इनटू करेंगे तो यहाँ हो जाएगा A की पावर n इसका हाफ इसका n प्लस हाफ हो जाएगा और B की पावर हाफ हो जाएगा प्लस, जब इससे करेंगे तो A की पावर हाफ हो जाएगा और B की पावर n प्लस हाफ हो जाएगा इस तरीके से। अब इसको हम इधर ले लें और इसको इधर हम ट्रांसफर कर दें, तो यहाँ A की पावर n प्लस 1 माइनस A की पावर n प्लस हाफ n प्लस हाफ B की पावर हाफ और इज इक्वल टू A की पावर हाफ B की पावर n प्लस 1/2 और माइनस के B की पावर n प्लस 1। तो यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ हम लिख सकते हैं A की पावर n प्लस हाफ इंटू A की पावर हाफ, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस 1 को मैंने हाफ हाफ अलग अलग तोड़ दिया है, A की पावर n प्लस हाफ
और b की पावर हाफ इज इक्वल टू, यहाँ पर है a की पावर हाफ b की पावर n प्लस 1/2 और माइनस के b की पावर यहाँ हम देख रहे हैं n को n प्लस हाफ और इंटू b की पावर हाफ, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद हम इसमें से कॉमन ले लें a की पावर n प्लस हाफ, तो यहाँ बचेगा a की पावर हाफ मीन्स √a माइनस √b, ये बचा। और यहाँ पर हम कॉमन ले लें b की पावर n प्लस हाफ, तो यहाँ क्या बचेगा √a माइनस √b। इस तरीके से इसको इसमें डिवाइड करके b को इधर ले आए ट्रांसफर करके, तो यहाँ हो जाएगा a की पावर n प्लस हाफ अपॉन b की पावर n प्लस हाफ दैट इज इक्वल टू √a माइनस √b अपॉन √a माइनस √b। तो आप यहाँ से कैंसिल हो गया पूरा, तो यहाँ पे a अपॉन b की पावर ये हो गया n प्लस हाफ दैट इज इक्वल टू 1। तो इसे a अपॉन b की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन b की पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये हमने एडजस्ट किया है, किसी को 0 की वैल्यू 1 होती है। अब इसमें n प्लस हाफ है, यहाँ पर n प्लस हाफ है, ये सिंपल हो गया। तो पावर की कंपेयर कर देते हैं, n प्लस हाफ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू माइनस का हाफ हो जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ पर आपके पास माइनस हाफ निकला है और यही आपकी n की वैल्यू